नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में अभी तक हम पढ़ रहे थे अपनी पूरक पुस्तिका बाल राम कथा। और आप देख सकते हैं कि इस पूरी जो हमने पुस्तक जो पढ़ी है, इसमें भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई हमने सारी बातें यहाँ पर पढ़ी, शुरुआत से लेकर, यानी कि राम के जन्म से लेकर किस तरह से राजा दशरथ ने कितनी मिन्नतों के बाद जो पुत्रेष्ठी यज्ञ के बाद अपने इन 4 पुत्रों को प्राप्त किया और उनको पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े लाड़ प्यार से उनको गुरु शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा। उसके बाद उनका विवाह किया और उनके विवाह के पश्चात उनके राज्याभिषेक की जब तैयारियां होने लगी तो मंथरा की कुटिल एक नीति के कारण, कूटनीति के कारण ये पूरी रामायण यहाँ से शुरुआत हुई कि किस तरह से जो कैकेयी है उन्होंने अपने 2 वचन राजा दशरथ से लिए। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास और उसके बाद भरत का राज्याभिषेक। तो पूरी जो रामायण है वो हमने यहाँ पर पढ़ी। इसमें हमने सारी चीजें पढ़ी कि किस तरह से रामचंद्र जी को वनवास हुआ, किस तरह से वहां पर रामचंद्र जी सुग्रीव से मिले, किस तरह से सीता का हरण हुआ, किस तरह से सोने का हिरण मिला और शूर्पणखा का वध और विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो राक्षस वन में उन्हें मिले, उन सभी का वध उन्होंने किया। गुरुजनों को, ऋषि मुनियों को उन्होंने जो वन की जो तपस्थली थी उसको तप करने के योग्य बनाया। और पूरी जो रामायण है उसमें सबसे मेन जो टर्निंग पॉइंट, जो मेन एक मोड़ आता है वो है जब सीता का हरण हो जाता है। सीता जब रावण के द्वारा हर ली जाती है तो सीता की खोज का ये जो पूरा पार्ट है उसमें रामचंद्र जी बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे नए नए उनके मित्र बने, बहुत सारे उनके भक्त यहाँ पर आए, जैसे कि सुग्रीव और हनुमान, नल, नील और ये सारे इनके यहाँ पर बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी बने। उसके बाद सबसे मेन लंका में जब वो जाकर गए तो वहां पर विभीषण उनके मित्र बने। तो इस तरह से पूरी ये रामायण हमने यहाँ पर पढ़ी और अंत में हमने देखा कि किस तरह से पराक्रमी रावण, क्योंकि रावण भी बहुत ज्यादा पराक्रमी था, बहुत बड़ा धनुर्धर था, बहुत बड़ा विद्वाता था, बहुत बड़ा पंडित था, तो रावण का वध किस तरह से भगवान राम ने किया और विभीषण का राज्याभिषेक किया। तो एक तरह से जो रामायण पूरी है वो यहाँ पर खत्म हो गई कि राम का यहाँ पर विभीषण का राज्याभिषेक हो गया है और अब रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट रहे हैं। तो राम का अयोध्या में राज्याभिषेक किस तरह से हुआ और किस तरह से राम ने वहां पर बहुत वर्षों तक राज किया और आगे की जो कथा है उसको हम इसमें पढ़ते हैं। फिर इस पाठ में अभ्यास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपकी इस पूरी पाठ्य पुस्तिका, जो ये आपकी पूरी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, इसके सभी पाठों से, सभी खंडों से जुड़े हुए जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आपके अंत में दिए गए हैं। तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे आपने इस कथा से क्या कुछ सीखा है और कितना सीखा है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वहां पर कदम नहीं रखा। अब यहाँ पर भरत कहते हैं कि राम कहते हैं कि भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। तो अब जो राम है वो लंका पर विजय प्राप्त करके अब अयोध्या लौटना चाहते हैं, लेकिन विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में और रुक जाएं और नई लंका में, कौन सी लंका, जो नई लंका है जिसमें अभी तक राक्षसों का राज था, वो राज अब खत्म हो गया है, अब वहां पर भक्त विभीषण का राज है। तो अब रामचंद्र जी चाहते हैं कि रामचंद्र जी के लिए विभीषण चाहते हैं कि अब वो उनकी कुछ नई लंका में कुछ दिन बिताएं और उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई और साथ ही साथ उसका कारण भी बताया। क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें।
कुछ दिन यहाँ पर आराम कर ले और इससे आपकी युद्ध की थकान भी उतर जाएगी। और साथ ही साथ वो कहते हैं वैसे इस बात में मेरा थोड़ा सा स्वार्थ भी है, यानी कि मैं अपने लिए भी आपको रोकना चाहता हूँ, मैं अपने लिए भी आपको रुकवाना चाहता हूँ। और क्यों रुकवाना चाहता हूँ? क्योंकि मैं आपका सानिध्य पाकर, आपका साथ पाकर रीति और नीति सीखने का अवसर मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अब वो राजा बन गए हैं और वो कहते हैं कि मैं राम की तरह राज करना चाहता हूँ, मैं अपनी लंका में राम राज चाहता हूँ कि जिस तरह से राम राज्य करते हैं उस तरह का मैं राज्य चाहता हूँ। तो मेरा आपसे एक नगरी को चलाने की, एक राजा के द्वारा किस तरह से रीति किस तरह से चलाई जाती है, नीति किस तरह से बनाई जाती है, ये सारी चीजें सीखने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। और आप, दूसरी बात, आपने यह नगरी देखी तक नहीं है, अभी तक आप इस नगरी में नहीं आए हैं, क्योंकि राम ने लंका नगरी में अभी तक कदम भी नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि उनके पिताजी द्वारा जो उनको वचन दिया गया था, 14 वर्ष का वनवास जो उनको दिया गया था, उस वनवास के कारण, क्योंकि अगर वो राजमहल में गए तो उनके पिताजी का जो वचन है वो टूट जाएगा। वनवास का जो एक ये जो वचन है ये टूट जाएगा, क्योंकि वहां पर राजमहल होगा, राजसी ठाट बाट होगा, राजसी भोज होगा। तो वो अभी तक उन्होंने लंका में कदम भी नहीं रखा था, यानी कि वो वन में एक तरह से रह रहे थे। तो राम ने जब सीता से मिलने हनुमान गए तो हनुमान 2 बार अभी तक सीता से मिल चुके थे, अंगद भी सीता से मिलने चले गए थे, लक्ष्मण भी वहां पर हो आए थे, विभीषण के राज तिलक के समय भी राम ने उस नगरी से दूरी ही बनाई रखी थी। तो इस तरह से राम अभी तक वहां पर गए ही नहीं थे। और फिर उन्होंने विभीषण से कहा कि यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ, भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में यदि विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। क्योंकि भरत ने जब राम वन को जा रहे थे, जब राम वन गए थे, तो उस समय भरत जब राम को मनाने के लिए वन गए थे, वापस लाने के लिए वन गए थे, तो उन्होंने, जब राम ने वापस राजमहल आने से मना कर दिया तो तब भरत ने प्रतिज्ञा ली। भरत ने कहा कि मैं अपना जो जीवन है वो पूरा एक साधु के वेश में बिताऊंगा, एक सत्संगी के रूप में बिताऊंगा, मैं बिल्कुल भी इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा जिस पर मेरे बड़े भ्राता का हक है, और तब जबकि मेरे पिताजी के प्राण उसके लिए चले गए हो और मेरे भाई को 14 वर्ष का वनवास मिला हो, तो मैं बिल्कुल भी उस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। मैं एक साधु की तरह, एक ऋषि की तरह अपना जीवन बिताऊंगा और व्रत करूंगा, उपवास करूंगा और इस नगरी की सेवा करूंगा। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे अब तत्काल अयोध्या लौटना है, क्योंकि जो उनके भाई भरत ने प्रतिज्ञा ले रखी है, उस कारण अगर वो नहीं लौटे समय पर तो उनके भाई प्राण दे देंगे। तब विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे, विभीषण भी राम की भक्ति में लीन थे, वो भी राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया, राम ने उनका जो अनुरोध था वो अस्वीकार कर दिया। पर वे निराश नहीं थे, वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं निराश नहीं हूं, चलिए, क्योंकि आपने एक सही वजह दी है, एक सही कारण बताया है मेरे यहाँ पर नहीं रुकने का। तो उन्होंने कहा मैं इस बात से निराश नहीं हूं, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, तो मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं तो मैं कुछ समय और आपके साथ बिताना चाहता हूँ, मैं कुछ समय और आपके साथ रहना चाहता हूँ, और खास तौर पर तब जब
आपका राज्याभिषेक हो, तो मैं आपके राज्याभिषेक में आपके साथ रहना चाहता हूं, तो मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। अब राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। तो राम ने कहा कि आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था करवा दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या में आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। अब रामचंद्र जी की अयोध्या में वापसी हो रही है। विभीषण के पुष्पक विमान से विमान उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। जब तक विमान उड़ान भरता तब तक वानर सेना वहीं रही। विमान के जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े और विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए, उनकी वर्षा की। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूट लिया। तो अभी जब विभीषण अपने पुष्पक विमान को लेकर उड़े, जिसमें रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण बैठे हुए थे, तो बहुत सारा जो एक कोषागार से उन्होंने बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे रत्न निकाले। और जब वो वानरों से बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, तो उन्होंने अपने उस पुष्पक विमान से आभूषणों की वर्षा की, रत्नों की वर्षा की। और ये वानरों के लिए एक मनोरंजन का साधन उस समय पर हो गया था और उन पे होड़ लग गई थी कि जिसको जो मिलता वो लूट लेता। तो इस तरह विमान लंका से चल दिया। अब भगवान राम का जो विमान है वो लंका से चल दिया। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। उत्तर दिशा की ओर विमान बढ़ा, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे और मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के बारे में बताते जा रहे थे। तो अब राम और सीता साथ में बैठे हुए थे और जितने भी मार्ग में प्रमुख प्रमुख स्थान पड़ रहे थे, तो वो सीता को एक एक स्थान के बारे में बता रहे थे। और रावण जब सीता को हरण करके लाया था तो उसी मार्ग से लाया था, उसी पंचवटी से लाया था, क्योंकि उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। उन स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे, क्योंकि उस समय तो वे रो रही थी, अपने लिए संघर्ष कर रही थी रावण के साथ, तो कैसे वो उन स्थानों को देख पाती। तो इस तरह से अब उन्होंने सबसे पहले उस रणभूमि को दिखाया जहां पर युद्ध हुआ था, राम और रावण का युद्ध जहां पर हुआ था। राम ने सबसे पहले उस रणभूमि को दिखाया और फिर वह समुद्र में बना वो पुल दिखाया जिसे नल और नील ने बनाया था, जो सेतु बंद था, किष्किंधा के रास्ते में था। अब वानर राज सुग्रीव की राजधानी भी दिखाई और सीता के आग्रह पर विमान को किष्किंधा में उतारा गया। यानी कि जब यहाँ पर सुग्रीव की जो राजधानी थी, सीता ने आग्रह किया कि एक बार विमान को किष्किंधा में उतारा जाए। तो सुग्रीव की रानी जो तारा और रूपा थी, सुग्रीव की रानी जो तारा और रूपा को लेने आगे श्रेयमुख पर्वत पड़ा, उसके बाद पंपा सरोवर, और उसकी सुंदरता अद्भुत थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर था पंपा सरोवर जो था। उसके बाद राम ने सीता को एक पतली सी चमकती हुई चीज दिखाई और कहा, सीते देखो, यह गोदावरी नदी है, इतनी ऊंचाई से ये तुम्हें छोटी दिख रही है, इसी के तट पर ये पंचवटी है। देखो वहां हमारी वह पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, और क्योंकि जैसे कि वह उस पंचकुटी को देखने में डर रही हो, यानी कि उसी पंचकुटी से उनका हरण हुआ था। तो जब राम ने उन्हें वो पंचकुटी दिखाई, उन्होंने कहा कि इसी पंचवटी में
पर्णकुटी, उस पंचवटी में जो उन्होंने पर्णकुटी बनाई हुई थी, तो राम ने जब उन्हें दिखाया कि देखो सीता, अभी भी हमारी पर्णकुटी वहां पर बनी हुई है, तो सीता ने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस पर्णकुटी को देखना ही ना चाहती हो, क्योंकि वो डर रही थी, क्योंकि उनको उस पर्णकुटी को देखने से वो सारा घटनाक्रम जो उनके साथ घटित हुआ था वो सब याद आ गया। अब गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था, विमान को वहां उतारा गया, सबने रात वहीं पर बिताई। ऋषि का आग्रह था तो राम उसे टाल नहीं सके, वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए, यानी कि हनुमान जी को दूत के रूप में अयोध्या भेजा गया राम जी के आगमन की सूचना देने के लिए, क्योंकि राम अब अयोध्या सीधे नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि उनके मन में एक संशय उत्पन्न हो गया था, जो कि स्वाभाविक था, किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकता है इस प्रकार का संशय। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय था कि 14 वर्ष की जो अवधि है वो कम नहीं होती है, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। यानी कि उन्होंने इस कारण सबसे पहले वहां पर हनुमान को भेजा, ताकि वो अयोध्या की स्थिति को भी देख आए और भरत को सूचना भी दे दे कि रामचंद्र जी आए हुए हैं, आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कहीं 14 वर्ष में अगर भरत के मन में इस तरह का कोई लोभ, इस तरह का कोई मोह आ गया है तो वो अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। लेकिन हनुमान को, यहाँ पर हनुमान जब अयोध्या लौट रहे थे, हनुमान जब अयोध्या भेजे जा रहे थे, तो उन्होंने हनुमान के सामने एक प्रश्न रखा और कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि यह सूचना सुनकर, यह समाचार सुनकर उनके मुख पर किस प्रकार के भाव आते हैं। देखिए, भले ही अपना भाई है, लेकिन जो एक मोह और एक लोभ, ये ऐसी चीज होती है जिसमें भाई भाई का नहीं होता, पिता पुत्र का नहीं होता, और सगे संबंधी तो बहुत दूर की बात होती है। तो राम के मन में यही प्रश्न उमड़ रहा था, यही प्रश्न घूम रहा था कि कहीं 14 वर्ष का जो ये वनवास है, इसके अंतर्गत कहीं भरत के मन में कोई लोभ या कोई मोह न आ गया हो सत्ता का, क्योंकि इस कारण अगर मैं इस बार वहां पर गया तो मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा और मैं बिल्कुल भी इस स्थिति में वहां नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने हनुमान को इस शर्त पर वहां भेजा कि जब आप भरत को रामचंद्र जी के आने की सूचना देंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर, उनके मुख पर किस प्रकार के भाव हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, यदि भरत को इस बात से प्रसन्नता नहीं हुई, भरत इस बात से खुश नहीं हुए कि मैं आ रहा हूं, तो मैं कभी भी अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद भरत ही राजकाज संभाले, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो इस तरह की बात कहकर हनुमान जी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। और जब हनुमान जी वायु के वेग से चले तो ऐसे लग रहे थे जैसे उड़ रहे हों, और मार्ग में निषाद राज गुह से उनकी भेंट हुई। उनसे अयोध्या का हाल जाना और वहां से वे नंदीग्राम पहुंचे और उन्होंने भरत से कहा कि श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूं। तो जब यहाँ पर निषाद राज के पास वे गए तो निषाद राज से उन्होंने भेंट की, उसके बाद उन्होंने उनका अयोध्या का हाल जाना और उसके बाद उन्होंने भरत से वे मिले और भरत को उन्होंने वनवास की जो अवधि है उसके पूर्ण होने की जानकारी दी और कहा कि राम जी प्रयाग में पहुंच गए हैं और वो अब अयोध्या आ रहे हैं। तो इस प्रकार मैं उन्हीं की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। तो भरत ने जब ये बात सुनी तो
उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बहुत ज्यादा खुश हो गए, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके मन में जो एक हीनता थी, जो एक कुंठा जो वो आज इतने 14 वर्षों से झेल रहे थे कि मेरे कारण मेरे पिता समान भाई को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। तो इसलिए उनके अंदर एक कुंठा थी, इसलिए उनके अंदर एक बहुत इस तरह की स्थिति थी कि वो अपने भाई के साथ नजरें नहीं मिला पा रहे थे। तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, आंखों में खुशी के आंसू थे, और वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने ये शुभ समाचार, शुभ सूचना उन तक पहुंचाई। उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, और वो भाव था प्रसन्नता का। और उस बात को बताकर हनुमान जी उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। जब हनुमान जी आश्रम लौट आए तो देखिए, ये चित्र जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये राम के राज्याभिषेक का चित्र है। सीता माता और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यहाँ पर आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं और राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब अगली सुबह रामचंद्र जी प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या नगरी को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी, जिसमें कौशल्या सबसे आगे थी, क्योंकि उन्हें पता था राम सबसे पहले भरत से भेंट करेंगे। तीनों जो रानियां थी, तीनों जो उनकी माताएं थी, वो नंदीग्राम के लिए निकली, और उसके बाद सभी को पता था कि सबसे पहले राम जो है भरत से भेंट करेंगे, क्योंकि भरत ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राज्य में नहीं रहूंगा, मैं एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करूंगा। तो राम का विमान नंदीग्राम में उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए और राम के खड़ाऊं उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक उन्होंने राजकाज चलाया था। झुककर राम को अपने हाथों से पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और सबकी आंखें नम थी। तो बहुत ही प्यारा दृश्य ये चल रहा था इस समय, जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम एक तपस्वी के वेश में रह रहे अपने प्रिय भाई भरत से उनका मिलाप हो रहा है। भरत मिलाप का जो ये दृश्य था बहुत ही ज्यादा सुंदर था, और सभी लोगों की आंखें खुशी से नम थी। और इस तरह राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी का बाना उतार दिया। अब दोनों ने वहां से राजसी वस्त्र पहन लिए और जन समूह राम की जयकार करता रहा। अयोध्या के लिए चल दिया। जो पूरा जन समूह था, लोग वहां पर आ गए थे बहुत सारे, पूरी अयोध्या नगरी के। जिस तरह से जब राम का वनवास हो रहा था तो पूरी अयोध्या नगरी उन्हें वन तक छोड़ने के लिए आई हुई थी, तो इसी तरह से इस समय भी राम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी नंदीग्राम पहुंची हुई थी। शोभा यात्रा की जो छटा थी वो देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या राम के दर्शन के लिए आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें उनके राम वापस मिल चुके थे। माताएं प्रसन्न थी कि उनका पुत्र लौट आया है। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा है कि वे कभी विरत नहीं हुए, और इस तरह से भरत ने अयोध्या का राज्य
राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही पूरी कर दी है। पूरी नगरी को सजाया गया था और दीपों से वह नगरी जगमगा रही थी। फूलों से सुवासित थी। वाद्य यंत्रों से झनकृत पूरा नगर था और पूरे 14 वर्ष बाद ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि 14 वर्ष तक जिनको राजा बनाया गया था भरत को, वे तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। केवल 14 वर्ष में केवल जो एक राज काज होता है, यानी कि प्रजा के सुख दुख की केवल चिंता हो रही थी। कोई हर्षोल्लास, कोई खुशी अभी तक राजमहल में 14 वर्षों से नहीं मनाई गई थी। अगले ही दिन सुबह मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान जी नीचे बैठ गए। माताओं ने उनकी आरती उतारी। मंगलाचार हुआ। शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया और प्रजाजनों ने उन्हें अनेक उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। तो इस तरह से अब राम का राज्याभिषेक हो चुका था। सीता ने अपने गले का हार उतारा और वे बहुत ज्यादा दुविधा में थी कि वे अपना हार किसे दें। दुविधा राम ने दूर की और कहा कि जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो, तुम उसे ये अपना हार दे दो। तो सीता ने वह हार हनुमान जी को भेंट किया। उनके भक्ति और उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर सीता ने अपने गले का हार उतारकर हनुमान जी को भेंट कर दिया। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके लौट गए। विभीषण लंका लौट गए। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए। वे राम दरबार में ही रहे और राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कोई कष्ट नहीं था। सब सुखी थे। किसी में कोई भेदभाव नहीं था। कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। पेड़ फलों से लदे रहते थे और राम जो थे वो न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे और उनका राज्य राम राज्य था, जो आज तक सभी की स्मृतियों में जीवित है। तो इस तरह से राम का राज्याभिषेक हुआ और पूरी जो अयोध्या नगरी है उसने प्रसन्नता में दीपोत्सव मनाया। दीप जलाए, राम के स्वागत में अयोध्या नगरी को सजाया, अयोध्या नगरी को सुंदर बनाया और वही राम का आगमन आज दीपावली के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारी ये राम कथा कंप्लीट हो गई है। आपने देखा बहुत अच्छे से हमने इस राम कथा को पढ़ा और अंत में हमने राम के राज्याभिषेक और राम के अयोध्या लौटने की जो ये पूरी कथा है इसको भी हमने पढ़ लिया है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी ये हमारी पूरी बुक। बहुत ही ज्यादा शिक्षा हमें इससे मिलती है, बहुत सारा ज्ञान हमें इस पाठ्य पुस्तिका से मिलता है। तो इस पाठ्य पुस्तिका में जो आपका अंतिम जो यहाँ पर पाठ है वो है अभ्यास प्रश्नों का, यानी कि आपने कितना सीखा, इस पूरी कथा से आपने क्या सीखा। तो इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आप सभी रेडी हो जाएगा। एक बार फिर से अपनी पूरी बुक को घर पर जरूर रिवाइज करें, एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ें, सारे अलग अलग पार्ट्स को पढ़ें और प्रत्येक दिन हम यहाँ पर जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे, क्योंकि आप सभी ने ये सारे प्रश्न क्योंकि बहुत ही सरल हैं, आपने पूरी कथा को ध्यानपूर्वक सुना है, पूरी कथा को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।